यार जरा सोच के देखो कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स को आए हुए अभी एग्जैक्ट 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसी 4 ईयर एनिवर्सरी के शुभ मौके पे सोनी वालों ने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। मैं पर्सनली इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि यार मेरे को स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स बहुत ज्यादा पसंद आया था। खैर पिछले मूवी में हमें जिस स्पाइडर लौंडे के बारे में बताया गया था वो था माइल्स मोरालिस, जिसके यूनिवर्स में किंगपिन की वजह से अलग अलग यूनिवर्स से बहुत सारे अलग अलग स्पाइडरमैन आ जाते हैं और इसी किंगपिन को माइल्स मोरालिस कैसे हराता है और अपने फेलो स्पाइडर बडीज को कैसे अपने अपने यूनिवर्स में भेजता है उसी के बारे में पिछले मूवी का मेन स्टोरी था। लेकिन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इस मूवी का पूरा स्टोरी पिछले मूवी से पूरा ही उल्टा होगा। यहाँ माइल्स मोरालिस अपने यूनिवर्स से ग्वेन के साथ दूसरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने जाएगा, जो इनटू द स्पाइडरवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में पूरा क्लियर करके बोल दिया गया था। खैर अभी ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर सही में काफी अच्छा था। मेन ट्रेलर शुरू होता है माइल्स और उसके माँ के बीच एक कन्वर्सेशन से, जहाँ माइल्स के माँ माइल्स को बोलता है कि तू अब पहले जैसा मेरा छोटा बच्चा नहीं रहा, अब तू बहुत बदल गया है। जिससे ये समझ में आता है कि माइल्स मोरालिस पहले जैसे अपने फैमिली मेंबर्स से उतने अच्छे से टाइम नहीं बिता पाता, क्योंकि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर लव्ड वंस हर एक स्पाइडरमैन को हमेशा अपनों से दूरियां बनाना पड़ता है। दिस इज ए सैक्रिफाइस दैट एवरी स्पाइडरमैन हैज टू मेक। ये हम लोग आज तक थ्रू आउट हर एक स्पाइडरमैन मूवीज में देख के रखा है, फिर चाहे आप सैम रैमी के स्पाइडरमैन को ही ले लो या फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन को। और नो वे होम में पीटर पार्कर का ये वाला सैक्रिफाइस तो कौन ही भूल सकता है। इसके बाद ट्रेलर में हमें पिछले मूवी के बहुत सारे सीन्स देखने को मिले। दिस इंक्लूड्स द फेमस स्टैनली कैमियो, जहां से माइल्स अपना फर्स्ट स्पाइडरमैन वाला सूट खरीद के पहनता है, और भी ऐसे बहुत सारे सीन्स जिनको देख के बहुत अच्छा कॉल बैक हो गया पिछले मूवी का। खैर इसके बाद स्पाइडरमैन बहुत सारे लोगों को एक हिटिंग टैक्सी से बचाते हुए दिखाया जाता है, और ये सीन मेरे हिसाब से मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने के पहले का कोई ब्रुकलिन वाला सीन होगा, जहां पीटर पार्कर के बाद अब माइल्स मोरालिस अपने नेबरहुड का ख्याल रख रहा है। उसके बाद स्पाइडरमैन को एक आदमी से हॉट डॉग छीनते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उसके पास वो पैसा थमा देता है। अब तुम अगर इस सीन को स्लो मो में देखो तो तुमको देखने को मिल जाएगा कि हॉट डॉग स्नैचिंग करते टाइम यहाँ पे कॉमिक की तरह ही तुमको एक रिटेन साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का स्टाइल्स अक्सर कॉमिक्स में यूज किया जाता है। कॉमिक्स रीड करते टाइम ऑथर रीडर को अच्छे से समझाने के लिए अक्सर ऐसे रिटेन साउंड इफेक्ट्स यूज करते थे। ट्रेलर में हमें माइल्स के रूम का भी एक सीन देखने को मिलता है जो इनटू द स्पाइडरवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के जैसा ही है, लेकिन यहाँ दोनों के ही कपड़े को चेंज कर दिया गया है। इसके बाद माइल्स ग्वेन के साथ मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ हमें बहुत सारे रिंग से बने हुए एक लेन को दिखाया जाता है, जिससे मूवी में माइल्स मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल करेगा। और ये प्रॉब्ली वो सीन होगा जहाँ माइल्स मोरालिस स्पाइडरमैन 2099 से लड़ते लड़ते अलग अलग रियलिटी में जाके गिरेगा, जिसमें से मूवी में इंडिया का भी एक सीन होगा जहाँ हमें मिलेगा इंडिया का स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर। हालांकि ट्रेलर में उसे कहीं पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन मूवी में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, नहीं तो ऐसे प्रमोशन नहीं किया जाता। पर ठीक इसी फ्रेम के बाद हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन का एक नेक्सस, जहाँ अलग अलग रियलिटी से अलग अलग स्पाइडरमैन एक साथ किसी वजह से आए हैं, और ये प्रोबेबली वो फर्स्ट सीन होगा जहाँ माइल्स मोरालिस इतने सारे स्पाइडरमैन को एक साथ देखेगा। और जैसा कि इस मूवी के फर्स्ट टीजर से हमें पता चल गया था कि स्पाइडरमैन 2099 इस मूवी में माइल्स मोरालिस को चेस करेगा, जिसको देख के तुमने मोस्ट प्रोबेबली ऐसा सोचा होगा कि यही इस मूवी का मेन विलेन होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, इस मूवी का मेन विलेन कोई और ही है, जो मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। खैर ट्रेलर में आगे हमें पिछले मूवी से खबड़ा स्पाइडरमैन को भी दिखाया जाता है, जिसके तोंत को अभी एक बच्चे ले जाने वाला पर्स ने रिप्लेस कर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो अभी बाप बन चुका है और शायद वो अपने यूनिवर्स के एमजे के साथ भी सब कुछ ठीक कर लिया है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि पहले जितने भी सारे स्पाइडरमैन्स को दिखाया गया था वो सारे माइल्स की तरह अपने मर्जी से यहाँ आए हैं, लेकिन इस वाले पीटर पार्कर को इन दोनों ने शायद अपने किसी ट्रिक से बुलाया है। तभी तो इसको देख के ये दोनों सरप्राइज होने की जगह खुश है, क्योंकि इन तीनों का केमिस्ट्री पिछले मूवी में काफी अच्छा था। और वैसे भी तुम अगर पीटर पार्कर को भी देखो तो वो भी अभी तक ये रियलाइज नहीं कर पाया है कि वो अभी अलग डायमेंशन में है, क्योंकि अगर वो खुद से आता तो ऐसे नहीं रहता। हमें ट्रेलर में स्पाइडर वुमन का भी एक ग्लिम्स मिलता है, जिनका अपीयरेंस कॉमिक्स से काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीवर्स होने की वजह से इनका अपीयरेंस इतना अलग है। खैर स्पाइडर वुमन को अपने वेब से एक पंछी को अटैक करते हुए दिखाया जाता है, और ये पंछी और कोई नहीं वल्चर है, जिसको एक प्रॉपर वल्चर का लुक तो दिया गया है, लेकिन ये कोई कॉमिक एक्यूरेट नहीं था। कॉमिक्स में वल्चर एक ओल्ड पर्सन है जो वल्चर के सूट को पहन के चोरी बोरी करता रहता है, जस्ट लाइक द एमसीयूज वल्चर। उसके बाद हमें मिगेल ओहारा ऑल्सो नोन एज स्पाइडरमैन 2099 का फुल लुक मिलता है, और जैसा कि इसका नाम है 2099, ये फ्यूचर के न्यूबिया यॉर्क से आया है, जो न्यूयॉर्क का फ्यूचरिस्टिक नाम है। अब इसका कॉमिक ओरिजिन कुछ ऐसा है कि न्यूबिया यॉर्क के मेजॉरिटी ऑफ द सिटी को अल्केमिस्ट कॉर्पोरेशन कंट्रोल करता है, और ये उसी कॉर्पोरेशन का एक सब कॉर्पोरेशन है जिसको किंगपिन पहली मूवी में चला रहा था। और मिगेल ओहारा इसी कॉर्पोरेशन में एक साइंटिस्ट की तरह काम करता था, जो प्रेशर में आके गलती से जेनेटिक एक्सचेंज करने के टेस्ट के समय एक आदमी को गलती से मार देता है, और इसी गिल्ड से वो
अपने आप पे ही वो जेनेटिक एक्सचेंज कर लेता है, जिससे वो बन जाता है स्पाइडरमैन। इसके अलावा इसके पास माइल्स मोरालिस की तरह एक यूनिक पावर भी है। ये इतना स्पीड से दौड़ता है कि जिससे वो अपना एक आफ्टर इमेज या फिर डिकॉय जैसा कुछ बना पाता है। इसके अलावा ये लोगों से टेलीपैथिकली बात भी कर सकता है और काफी कूल स्पाइडरमैन है ये। हालांकि इसको थोड़ा बहुत बल्कि टाइप का दिखाया गया है, लेकिन वो मेरे को पसंद आया। साथ ही साथ हमें उसके बेटी को भी दिखाया जाता है, जिससे वो प्रोबेबली अलग हो चुका है। उसके बाद हमें माइल्स मोरालिस के ऊपर बहुत सारे अलग अलग स्पाइडरमैन जंप करते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो, देखने को मिल जाएगा कि एक स्पाइडरमैन ऐसा भी है जिसके 8 हाथ पैर हैं। उसके बाद हमें स्पाइडरमैन 2099 को किसी की तरफ दौड़ते हुए दिखाया जाता है, जो माइल्स मोरालिस जैसा लग तो रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। वैसे इस मूवी का मेन विलेन होने वाला है स्पॉट, जो इस मूवी के सीक्वल का भी मेन विलेन ही होगा। कॉमिक्स में इसका रियल नाम है जोनाथन वेन्स, जो कि अपने MIT के दिनों में क्विंटन बेक यानी कि मिस्टीरियो का भी रूममेट था। बाद में वो किंगपिन के लिए भी काम करने जाता है, जहां वो एक ब्लैक होल टाइप के पोर्टल के ऊपर रिसर्च करते करते उसके अंदर चला जाता है, जहां वो बहुत टाइम के लिए फंस जाता है और उसका बॉडी अपीयरेंस इन ब्लैक स्पॉट्स में चेंज होने लगते हैं, और इन्हीं सारे स्पॉट्स की वजह से इसका नाम पड़ता है स्पॉट। अब इसके पावर्स के बारे में बात करें तो पावर्स इसका काफी इंटरेस्टिंग है। ये खुद से पोर्टल क्रिएट कर सकता है, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से बाहर ट्रांसफर कर सकता है। मतलब तुम अगर इसको कोई मुक्का मारते हो तो फिर वो मुक्का वो किसी और पोर्टल से कहीं और टेलीपोर्ट कर सकता है, विच इज काइंड ऑफ सिमिलर टू डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग्स पावर। अब क्योंकि इसके ओरिजिन स्टोरी में किंगपिन कनेक्टेड है, तो आई फील पहले वाले मूवी के किंगपिन से इसका स्टोरी काइंड ऑफ जोड़ा जाएगा। बाकी देखते हैं मूवी में कैसा होता है। बाय।